दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि सभी दल जो है अच्छी तरीके से 2027 जीतने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट बचाने के चक्कर में है या अपनी सत्ता बचाने के चक्कर में है, वहीं इंडिया गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से सत्ता लेने के पक्ष में है। हालांकि इंडिया गठबंधन, जिसको समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लीड कर रही है, वो जो है हर स्टेप पर अपने को विजित बता रही है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 करोड़ वोट कट रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तब अखिलेश यादव ने बयान दिया कि जो है भाजपा अब हार चुकी है और भाजपा के ही वोट ज़्यादा कट रहे हैं, इसलिए पीडीए जो है वो 2027 जीतेगा। हालांकि क्या होगा ये तो 2027 चुनाव के बाद पता चलेगा। आज मैं करछना विधानसभा के बारे में बात करूंगा, जो एक इलाहाबाद की, प्रयागराज की बहुत ही चर्चित विधानसभा है। यहाँ तक कि यमुना पार की अगर हम बात करें तो यमुना पार में करछना है, कुरांव है, बारा है और मेजा है। ये चारों विधानसभा की राजनीति जो है एक नेता के इर्द गिर्द घूमती है, जिनका नाम है कुंवर रेवती रमण सिंह। कुंवर रेवती रमण सिंह 1977 से लेकर के 2002 तक विधायक रहे। एक बार जो है 1993 में जो है उनको हार का सामना करना पड़ा था, जब बहुजन समाज पार्टी के नेता नंदलाल सिंह पटेल जो है चुनाव जीते थे। उसके अलावा 2002 तक अनवरत जो है वो विधायक रहे, सांसद भी रहे। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से उन्होंने बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को चुनाव हराया था और राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। हालांकि हम लोग बात करते हैं 2027 में करछना में क्या होगा, 2022 में कैसे जो है करछना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी जीती। यहाँ तक कि 2017 में जब जो है मंडल में समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला था, तब जो है करछना में खाता भी खुला था और उज्ज्वल रमण सिंह, जो कुंवर रेवती रमण सिंह के लड़के हैं, वो जो है 2017 में समाजवादी पार्टी से जीते थे। मंडल में एक ही सीट जीती थी समाजवादी पार्टी 2017 में, वो करछना विधानसभा थी। हालांकि मैं करछना विधानसभा पर आगे बात करूं, इसके पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं करछना विधानसभा के बारे में। करछना विधानसभा में 2022 में नेचुरली जो है उज्ज्वल रमण सिंह समाजवादी पार्टी के सिटिंग विधायक थे और वो जो है 2022 में प्रत्याशी। करछना विधानसभा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी निषाद पार्टी के खाते में गई, लेकिन तकनीकी रूप से जो है निषाद पार्टी के कैंडिडेट पीयूष निषाद, जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ चुके थे विधानसभा का, पीयूष निषाद को ही निषाद पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन उनको जो सिंबल मिला वो भारतीय जनता पार्टी का मिला। कहा जाता है कि कैंडिडेट वो निषाद पार्टी के थे, लेकिन सिंबल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मिला, लिहाजा तकनीकी रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पीयूष निषाद को 44.06% वोट मिले, कुल 89,527 वोट मिले। वहीं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उज्ज्वल रमण सिंह को 39.47% वोट मिले, उनको जो है 80,199 वोट मिले। 2022 में बहुजन समाज पार्टी से अरविंद कुमार शुक्ला, भामे शुक्ला को 21,950 वोट मिले थे। मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक पंचवर्षीय पीछे ले चलूं, 2017 में पीयूष निषाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उनको 65,782 वोट मिले थे, केवल 33% वोट मिले थे। उसी पीयूष निषाद को, जो निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी थे, उनको जो है 89,527 वोट 2022 मिला। वोट प्रतिशत जो बढ़ के 44.6% हो गया, जबकि 2017 में मात्र जो है 33.10% मिला था। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहे दीपक पटेल। दीपक पटेल तत्कालीन विधायक थे और वो बहुजन समाज पार्टी के जो है प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े। उनको 40,998 वोट 2017 में मिला था,
लेकिन वहीं 2022 में बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी थे भामी शुक्ला यानी अरविंद कुमार शुक्ला, उनको केवल 10% वोट मिले, यानी 21,950 वोट मिले। तो जो बहुजन समाज पार्टी का वोट घटा वो सीधा भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गया और भारतीय जनता पार्टी का जो है वोट प्रतिशत भी बढ़ गया और जो है उनकी संख्या भी बढ़ गई, जिससे जो है वो 89,527 वोट पीयूष निषाद को मिला। उज्ज्वल रमन सिंह 2022 में 80,199 वोट पाए थे और 2017 में भी कमोबेश यही वोट जो उज्ज्वल रमन को मिला था। 2017 में उज्ज्वल रमन सिंह को 80,806 वोट मिले थे। कहने का मतलब लगभग 2017 और 2022 में समाजवादी पार्टी के वोट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और 2022 में पीयूष निषाद को जीत मिली। लेकिन फिर भी यमुना पार की राजनीति जो है वो रेवती रमन परिवार के ही इर्द गिर्द घूमती रही। सारे विधानसभाओं में किसको टिकट देना है, कहाँ से कौन लड़ सकता है, ये सारा चीज का डिसीजन जो है वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुंवर रेवती रमन सिंह ही लेते थे। हालांकि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष जब मुलायम सिंह यादव थे तब वो उनके ऊपर पूरा भार डाल देते थे कि यमुना पार आप देखिए, आपको सारी सीटें जितानी है। फिर बाद में जब अखिलेश यादव अध्यक्ष बने तो उन्होंने भी जो है कमोबेश उनको ही जिम्मेदारी दिया। कुंवर रेवती रमन सिंह पुराने जमाने के 1977 से जो है प्रतिनिधि होते आए हैं और वो करछना हो, मेजा हो, कोराव हो, बारा हो, यमुना पार की चारों विधानसभा के एक एक गांव के लोगों को जानते हैं, नाम से जानते हैं, चेहरे से पहचानते हैं और कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां जो है उनके समर्थक ना हो। अभी 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जब उनके लड़के उज्ज्वल रमन सिंह को जो है जीत मिली है तो उसके पीछे जो है कुंवर रेवती रमन सिंह का मैनेजमेंट ही जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा किया है। उनके यहाँ देखा जाता है कि जो है भीड़ लगी रहती है, चाहे वो सत्ता में रहें या सत्ता में ना रहें, उनके आवास पर लोगों की भीड़ लगी रहती है और जितने लोग जाते हैं उनका काम भी करवाते हैं। जैसे ऐसे कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं जिनके यहाँ जो है हमेशा भीड़ लगी रहती है, जैसे दीपक पटेल हैं या फिर प्रवीण पटेल हैं। इन लोगों के घर पे जिस तरीके से काम करने के लिए भीड़ लगी रहती है, दीपक पटेल के घर भी यमुना पार, गंगा पार हर जगह से लोग आते हैं, वैसे ही जो है समाजवादी पार्टी नेता कुंवर रेवती रमन सिंह के घर पर भी, आवास पर भी लोगों की भीड़ लगी रहती है और लोग जो है आते हैं, अपना काम देते हैं और उनका काम जिसका फोन पर हो सकता है फोन पर, जिसका कहीं किसी को भेज कर हो सकता है भेज कर, वो जो है काम रेवती रमन सिंह जी करते हैं। यमुना पार की राजनीति में जो है कुंवर रेवती रमन सिंह का बहुत ही अच्छी तरीके से दखल भी है और उनकी पकड़ भी है। तो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों की जो है ये एक तरह से ये कह लीजिए कि कंपल्सन है कि उनके राय से ही जो है वो प्रत्याशी उतारे जाएंगे। हालांकि 2002 के बाद, 2002 में जब जो है क्या कहते हैं कि वो रेवती रमन सिंह जी अंतिम बार करछना विधानसभा से विधायक थे, उसके बाद जो है परिस्थितियां दूसरी हुई और 2007 में बहुजन समाज पार्टी से कलेक्टर पांडे जो है वो चुनाव जीते, उनको 62,118 वोट मिला था। फिर 2012 में जो है दीपक पटेल चुनाव जीते, जिनको 68,341 वोट मिला था और जाके 2017 में जो है उज्ज्वल रमन सिंह चुनाव जीत पाए, जिनको 80,806 वोट मिले थे। फिर 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने जो है चुनाव जीता, जिनको 89,527 वोट मिले थे। 2007 में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को करछना से केवल 5% यानी 7,286 वोट मिले था। विभूति नारायण सिंह जो है वो वहाँ भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे। इसके बाद अगर हम बात करें 2012 में तो भारतीय जनता पार्टी की नेता अनामिका चौधरी को भी 5% वोट मिला था, उनको 8,149 वोट मिला था। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि 2014 के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का उफान आया तो 2017 और 2022 में जो है भारतीय जनता पार्टी ही करछना में समाजवादी पार्टी के मुकाबले लड़ाई में रही, जिसमें 2017 में उज्ज्वल रमन सिंह चुनाव जीते और 2022 में भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट जो निषाद कोटे से आते थे, पीयूष निषाद जो है वो विधायक बने। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, जहां पीडीए के रथ पर सवार
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन, जिसको इंडिया गठबंधन भी बोलते थे, उससे जो है उज्ज्वल रमण सिंह कांग्रेस पार्टी से इलाहाबाद लोकसभा से प्रत्याशी, और उज्ज्वल रमण सिंह ने जो है वो जीत हासिल किया, 2022 हार का बदला लिया, यहाँ तक कि वो जो है आज की तारीख में सांसद है। अब 2022 विधानसभा के बाद जो ये परिस्थितियां, जो ये बदलाव हुए हैं कि उज्ज्वल रमण सिंह जो है वो कांग्रेस नेता हैं और कांग्रेस से सांसद हैं, अब 2027 को लेकर के तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी से, पीयूष निषाद तो विधायक हैं, हालांकि निषाद पार्टी नेता डॉक्टर संजय निषाद से पीयूष निषाद की जो है बहुत पटती नहीं है। यहाँ तक कि डॉक्टर संजय निषाद कोई कार्यक्रम करते हैं प्रयागराज में कहीं भी, तो वहाँ पर जो है पीयूष निषाद अनुपस्थित दिखाई देते हैं। जिला पंचायत सभागार में एक बार जो है पीयूष निषाद की तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर संजय निषाद ने ये भी कह दिया था कि हमारी पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेने का सपना ना देखें। कुल मिला के पीयूष निषाद की स्थिति ये है कि वो अपने को भाजपा का भी नहीं कह पा रहे, वो अपने को निषाद पार्टी का भी नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि ऊपर के लोग जो सेटिंग करते हैं, पार्टी जो है गठबंधन डिसाइड करती है कि कौन सीट किसको रहेगी, कौन सीट किसको रहेगी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि पीयूष निषाद की भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में अच्छी पकड़ है, वो अपने पकड़ और अपनी स्थिति के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। वो करछना से जो है विधानसभा चुनाव एज ए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में लड़ सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में उनकी पकड़ है। लेकिन निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के साथ जो टकराहट है, उसको देखते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी से कई दावेदार 2027 में दावेदारी कर रहे हैं, और लोग प्रचार भी कर रहे हैं, लोग बैठकों में भी बात कर रहे हैं, लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि अगर पीयूष निषाद चुनाव नहीं लड़ते हैं या निषाद पार्टी के कोटे में नहीं जाती है, तो वो जो है भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, उनकी दावेदारी बनती। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि करछना विधानसभा में लगभग 80 से 90 हज़ार की संख्या में अकेले पटेल मतदाता हैं। यमुना पार में 3.5 से 4 लाख पटेल मतदाता हैं। 2 सीटें सुरक्षित हैं। 12 विधानसभा, वहाँ भी पटेल मतदाताओं की संख्या अच्छी खासा है। कोरांव विधानसभा में पटेल मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, और अभी मेजा में जो है पटेल मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। वहाँ से समाजवादी पार्टी के नेता संदीप पटेल विधायक भी हैं, और करछना में भी जो है पटेल समाज के जो है बहुत वोट हैं। यहाँ तक कि 80 से 90 हज़ार तक वोट है। कुछ लोगों का दावा है कि 1 लाख से ऊपर पटेल समाज के लोग। जिस तरीके से पीडीए के तहत अखिलेश यादव प्रयोग करते हैं, गैर यादव बैकवर्ड को जो है वो महत्व देते हैं, और ख़ास तौर से प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, बनारस, जौनपुर, इन सब बेल्ट में पटेल प्रत्याशी वो देना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि पटेल समाज जो है वो अपने प्रत्याशी को विधायक बना लेता है। भारतीय जनता पार्टी पर ये दबाव है, जहां उसने पूरे जो है 12 विधानसभा में एक पटेल फूलपुर से उपचुनाव में अपना विधायक बनाया है दीपक पटेल को, तो यमुना पार में भी एक पटेल प्रत्याशी देने का दबाव भारतीय जनता पार्टी पर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से करछना विधानसभा से ज्ञान सिंह पटेल और देवी सिंह पटेल की बहुत ही मजबूत दावेदारी है। पीयूष निषाद को सफलता मिली थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में एक मंत्री हैं, महिला मंत्री हैं, जिनका नाम है अनामिका चौधरी। अनामिका चौधरी के बारे में भी कहा जाता है, क्योंकि वो चुनाव भी लड़ चुकी हैं करछना विधानसभा से, उनकी भी दावेदारी है। मैं एक एक करके जो है बताऊंगा, और सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊंगा कि कांग्रेस या समाजवादी पार्टी से कौन होगा करछना विधानसभा से प्रत्याशी, किसके नाम की ज़्यादा चर्चा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं वर्तमान विधायक पीयूष निषाद के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया, पीयूष निषाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। जब उनको जो है सफलता नहीं मिली थी, वे जो है दूसरे नंबर पर थे और उप विजेता बने थे 65,782 वोट पाकर। 2022 में वो भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी के कंबाइंड कैंडिडेट थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सिंबल मिला था, लिहाजा जो है पीयूष निषाद को 2022 विधानसभा में चुनाव में सफलता मिली। उनको 89,527 वोट मिले, और उज्ज्वल रमण सिंह उप विजेता रहे, जिनको 80,199 वोट मिले।
पीयूष निषाद विधायक हैं और सत्ता में भी हैं, अपने क्षेत्र में बने रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, लोगों का काम भी करते हैं और जो विधायक से हो सकता है वो करते हैं। प्रतिदिन क्षेत्र में दौरा करना, लोगों से जो है मुलाकात करना, उनके सुख दुख में शामिल होना, ये पीयूष निषाद की दिनचर्या में शामिल है। पीयूष निषाद की भारतीय जनता पार्टी में अच्छी पकड़ है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 2027 में अगर भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीट रहती है, क्योंकि निषाद पार्टी के खाते में रहने पर तो मुझे नहीं लगता कि पीयूष निषाद के लिए बात बन पाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो पीयूष निषाद की पकड़ है उससे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के ही कोटे में सीट को रखवा लेंगे और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो 2027 में भारतीय जनता पार्टी से फिर जो है वर्तमान विधायक पीयूष निषाद चुनाव भी लड़े। भारतीय जनता पार्टी के अन्य दावेदारों की बात कर लें तो ज्ञान सिंह पटेल की दावेदारी बहुत प्रमुखता से आती है। ज्ञान सिंह पटेल एक सोबर नेचर के जो है नेता हैं और बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। पटेल समाज में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, साथ में जो भारतीय जनता पार्टी का जो है समीकरण है उसमें भी जो है ज्ञान सिंह पटेल बहुत फिट बैठते हैं। ज्ञान सिंह पटेल की दावेदारी जो है इसके पहले भी रही है, 2017 में भी उन्होंने टिकट मांगा था, उसके पहले 2012 से भी उनकी दावेदारी थी, 2022 में भी जो है ज्ञान सिंह पटेल की मजबूत दावेदारी थी। लेकिन कुछ परिस्थितियों बस जो है वो ज्ञान सिंह पटेल को टिकट जो है 2017 में नहीं मिल पाया। 2017 में पीयूष निषाद ने टिकट लिया, 2022 में फिर पीयूष निषाद ने टिकट लिया। लेकिन ज्ञान सिंह पटेल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से यमुना पार में पटेल समाज का वोट है और उसको लेकर के एक पटेल प्रत्याशी जो है वो यमुना पार में देना चाहिए और वो सीट जो है वो करछना हो सकती है। मेजा से तो समाजवादी पार्टी नेता संदीप पटेल विधायक ही हैं। तो अब ये पहला ऐसा सिचुएशन बना है कि जो है पीयूष निषाद जी के अलावा जो वहाँ के वर्तमान विधायक हैं उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी से भी कई लोग दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें ज्ञान सिंह पटेल एक प्रमुख रूप से जो है दावेदार है। अब ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ चल रही है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का एक जो है गठजोड़ बना रही है, SIR के तहत वो जो है मेहनत करके अपने वोट बैंक का वोट जो है वो बचाने की कोशिश कर रही है और कर भी चुकी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस पर दांव लगाती है? क्या जो है भारतीय जनता पार्टी पटेल समाज के नेता पर दांव लगाती है? उसमें जो है ज्ञान सिंह पटेल एक मजबूत नेता के रूप में करछना विधानसभा में जाने जाते। भारतीय जनता पार्टी से ही दावेदारी कर रहे पटेल समाज के एक और नेता हैं जिनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर देवी सिंह पटेल। प्रोफेसर डॉक्टर देवी सिंह पटेल वो जो है पूर्व विधायक राम सेवक पटेल जी के लड़के। कई बार जो है पूर्व विधायक राम सेवक पटेल 12 विधानसभा से जो है वो विधायक रहे और बड़ी संख्या में 12 विधानसभा का जो है गांव वो करछना विधानसभा में नए परसीमन में शामिल हो चुके हैं। अब 12 विधानसभा सीट सुरक्षित है। ऐसी स्थिति में उनके लड़के हैं प्रोफेसर डॉक्टर देवी सिंह पटेल, उनकी भी दावेदारी खुल के जो है वो करछना विधानसभा से है। डॉक्टर देवी सिंह पटेल को कई चुनावों का अनुभव है, हालांकि खुद वो चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन अपने पिताजी के साथ लगभग 7 या 8 चुनाव, 7 विधानसभा 1 लोकसभा चुनाव लड़वाने का जो है उनको अनुभव है, मैनेज करने का अनुभव है। और डॉक्टर देवी सिंह पटेल एक स्वीकार्य नेता हैं, सीधे हैं, सौम्य हैं, सरल हैं, अच्छा व्यक्तित्व है, सबसे मिलने जुलने में जो है उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, हर जगह पहुंचे रहते हैं। भाजपा के हर कार्यक्रमों में, भाजपा के संगठनात्मक कार्यक्रमों में जो है डॉक्टर देवी सिंह पटेल जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। डॉक्टर देवी सिंह पटेल का भी कहना है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए मैनेज कर रही है और पटेल समाज के लोगों को प्रत्याशी बना रही है, यमुना पार में जिस तरीके से 3.5 से 4 लाख पटेल हैं, उसमें 2 ही सीट ऐसी है, चाहे करछना है या मेजा है, वहाँ से जो है भाजपा को पटेल प्रत्याशी पर दांव लगाना चाहिए जो है बहुत मजबूत हो सकता है। हालांकि उनके दावेदारी भाजपा से है, लेकिन उनका ये भी कहना भाजपा जिसको भी टिकट देगी उसको हम लोग जिताने का काम करेंगे, क्योंकि हम जो है भारतीय जनता पार्टी के सिपाही। ठीक है, ये तो हर नेता यही कहता है। कौन नेता जो है डायरेक्ट कहेगा नहीं हमको ही टिकट मिलना चाहिए, चाहे वो देवी सिंह पटेल हो, चाहे वो जो है ज्ञान सिंह पटेल हो, चाहे पीयूष निषाद खुद ही हो, सभी लोगों का यही कहना होता है भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी।
लेकिन जिस तरीके से ज्ञान सिंह पटेल की एक मजबूत दावेदारी जो है करछना विधानसभा से है, उसी तरीके से जो है प्रोफेसर डॉक्टर देवी सिंह पटेल की भी दावेदारी जो है वो करछना विधानसभा से है। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि 2027 विधानसभा में क्या सिचुएशन बनती है। भारतीय जनता पार्टी ज्ञान सिंह पटेल पर दांव लगाती है या जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर देवी सिंह पटेल पर जो है दांव लगाती है, या फिर जो है पीयूष निषाद ही जो है वर्तमान में जो विधायक हैं वही जो है चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी से एक और दावेदार हैं अनामिका चौधरी। अनामिका चौधरी भी निषाद समाज से आती हैं और अनामिका चौधरी भारतीय जनता पार्टी में जो है मंत्री भी हैं और वो जो है 2012 विधानसभा में जो है वहां से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। उनको भी क्षेत्र के हर गांव और हर एरिया के बारे में जानकारी है। कहा जा रहा है कि उनकी भी दावेदारी 2027 में है। अगर भारतीय जनता पार्टी या निषाद पार्टी में टकराहट वैसे ही बनी रहती है और अगर डॉक्टर संजय निषाद इसलिए नहीं मानते हैं पीयूष रंजन के नाम पर, या भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे में नहीं ले पाती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी किसी वजह से अगर जो भारतीय जनता पार्टी ये मन बनाती है कि यमुना पार में करछना से निषाद समाज के नेता को ही टिकट देना है, उसमें पीयूष निषाद हो सकते हैं, या फिर जो है अनामिका चौधरी निषाद के ऊपर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि वो चुनाव लड़ चुकी है और उनकी दावेदारी जो है वो करछना विधानसभा से। कहा जाता है कि अनामिका चौधरी का जो है कई नेता जो है जो बड़े बड़े नेता हैं, सेंट्रल आधारित नेता हैं, वो भी अनामिका चौधरी का सपोर्ट करते हैं और वो भी चाहते हैं कि अनामिका चौधरी जरूर जो है वो विधानसभा चुनाव लड़े। लेकिन अब वहाँ जो करछना विधानसभा की सिचुएशन है वो सिचुएशन ऐसी है, वहाँ की राजनीति जो है वो एकदम डिफरेंट टाइप की है। वहाँ पर जो है करछना विधानसभा में मैं बता दूं 3 बार बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली, 3 बार समाजवादी पार्टी को जीत मिली 1977 से। हालांकि कुंवर रेवती रमन सिंह कई बार विधायक रहे, लेकिन वो अन्य पार्टियों से रहे। समाजवादी पार्टी से जो है वो 3 बार विधायक रहे, 2 बार विधायक रहे, 1 बार जो है उज्ज्वल रमन सिंह विधायक रहे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इंडिया गठबंधन। देखिए, कभी एक था कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता कुंवर रेवती रमन सिंह ही पूरा यमुना पार देखते थे। कौन करछना से विधायक, कौन करछना से प्रत्याशी होगा, कौन मेजा से प्रत्याशी होगा, कौन कोरांव से होगा, कौन बारा से होगा, ये निर्धारण कुंवर रेवती रमन सिंह ही करते थे। हालांकि पार्टी से संपर्क करके, पार्टी से मतलब मेल मिलाप करके ही करते थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव उनके किसी भी डिसीजन पर जो है वो वीटो नहीं लगाते थे। अब करछना विधानसभा की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि रेवती रमन जी 1977 में विधायक रहे, उसके बाद जो है 1980 में कांग्रेस पार्टी से जो है कृष्णा प्रकाश तिवारी विधायक रहे। फिर जो है रेवती रमन सिंह जी जो है 1985 में विधायक रहे, 1989 में जनता दल से विधायक रहे, 1991 में वो जनता दल से विधायक रहे, 1993 में बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी नंदलाल सिंह पटेल को सफलता मिली और 1996 में फिर जो है कुंवर रेवती रमन सिंह विधायक रहे, 2002 में कुंवर रेवती रमन सिंह विधायक रहे। है क्या कि समाजवादी पार्टी में कोई भी प्रत्याशी वो करछना विधानसभा से तभी लड़ सकता है जिसको जो है कुंवर रेवती रमन सिंह चाहेंगे, क्योंकि उनके ही इर्द गिर्द सारी राजनीति करछना की घूमती है समाजवादी पार्टी। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में ये बहुत बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है कि करछना विधानसभा जो है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है, क्योंकि इलाहाबाद से जो है सांसद हैं उज्ज्वल रमन सिंह, और उज्ज्वल रमन सिंह का प्रभाव करछना क्षेत्र में जिस तरीके से पूरे यमुना पार में है, लेकिन करछना विधानसभा उनकी विधानसभा रही है, तो ये देखा जा रहा है कि करछना में जिसको उज्ज्वल रमन सिंह या रेवती रमन सिंह जी चाहेंगे उसको ही प्रत्याशी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस बनाएगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुल के किसी की दावेदारी तो नहीं है कि कौन होगा प्रत्याशी 2027 में इंडिया गठबंधन से, लेकिन यह अनुमान सभी लोग लगा रहे हैं कि कांग्रेस को यह सीट जा सकती है, और कांग्रेस को जा सकती है तो कौन होगा प्रत्याशी, इसका नाम सामने चल रहा है। मैंने जब करछना विधानसभा में पता किया तो 3 नाम आ रहे हैं, 3 नाम आ रहे हैं। एक सरसरी निगाह पे जो है लोग कह देते हैं रेवती रमन जी खुद ही चुनाव लड़ें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। हालांकि उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो खुद चुनाव लड़ जाएं, जनता भी कह देती है कि भाई रेवती रमन जी खुद ही चुनाव लड़ जाएं,
वो फिर जो है 2027 में विधायक हो जाएंगे। अब रेवती रमन जी के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, खुद जो है चुनाव लड़ेंगे या फिर जो है वो किसी को लड़वाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी का अगर जो है हम तालमेल देखें तो जिस तरीके से लोग अनुमान लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है सीट, और अगर कांग्रेस के खाते में नहीं जाएगी, सपा के ही खाते में रहेगी, तो मुझे लगता है कि रेवती रमन जी का जो क्या कहते हैं कि मत होगा वही जो है समाजवादी पार्टी को मान्य होगा या कांग्रेस को भी वही मान्य होगा, चाहे वो खुद लड़े या फिर किसी दूसरे को लड़ाएं। जब बारी आती है किसी दूसरे को लड़ाने पर, तब वहां एक नाम उभर के आता है उत्कर्ष रमण सिंह। और उत्कर्ष रमण सिंह का नाम जो है वो बहुत तेजी से जो है करछना विधानसभा में उछल के आ रहा है। पिछले 2 साल से कुंवर उत्कर्ष रमण सिंह, जिनको उपनाम बिक्की नाम से भी जाना जाता है, वे जो है करछना में हर जो है सामाजिक समारोह में भाग ले रहे हैं। वो सबसे मिलजुल रहे हैं और सबके यहाँ जो है उठ बैठ रहे हैं। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी कुंवर उत्कर्ष रमण सिंह हो सकते हैं। वो उज्जवल रमण सिंह के चचेरे भाई लगते हैं, रेवती रमन सिंह के भाई के लड़के हैं। इनके बारे में बहुत ढेर सारी चर्चाएं हैं कि ये चुनाव लड़ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने एक चौंकाने वाला नाम बताया, भाई वो रेवती रमन सिंह जी का नाम चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि वो लड़े हैं, वो वहाँ के नेता हैं, लड़ भी सकते हैं दोबारा। लेकिन जो कुंवर उत्कर्ष रमण सिंह के जो है सूत्रों ने हमको बताया कि जो है, यहाँ तक कि एक सूत्र का तो दावा था कि 101% तय है कि कुंवर उत्कर्ष रमण सिंह ही जो है वो करछना से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तो 2027 में चुनाव होना है, 15 महीने का समय है। लेकिन ये करछना में जो है एक नाम आया है जो इंडिया गठबंधन से जो है चुनाव लड़ सकते। एक तीसरा नाम है जो कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से है, जो बहुत युवा नेता है, जितेंद्र तिवारी। जितेंद्र तिवारी भी जो है हमेशा तमाम जो है करछना से संबंधित सामाजिक सरोकारों पर आंदोलन भी करते रहते हैं। कांग्रेस के युवा नेता हैं, बहुत मेहनत करते हैं, युवाओं में उनकी बहुत पकड़ है। लेकिन जिस तरीके से गठबंधन राजनीति की जो है मजबूरी होती है और जिस तरीके का समीकरण है, भाई अब भारतीय जनता पार्टी के साथ करछना में ये समीकरण है कि भारतीय जनता पार्टी को जो लोग वोट देते हैं, अगर उनकी लॉबिंग देख ली जाए, समीकरण देख लिया जाए, तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में साथ साथ बहुजन समाज पार्टी भी जो है करछना से बहुत कमजोर नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि नंदलाल सिंह पटेल जो है वो बहुजन समाज पार्टी से विधायक हुए, कलेक्टर पांडे भी बहुजन समाज पार्टी से विधायक हुए, दीपक पटेल भी बहुजन समाज पार्टी से करछना से विधायक हुए। तो ऐसी कंडीशन में बसपा भी करछना से कमजोर नहीं है। लेकिन बसपा की जो आजकल जो है संगठनात्मक स्थिति बन चुकी है, उसमें यही देखा गया कि जहां 2017 में 20% वोट मिला था, वहीं 2022 में केवल 10% वोट मिला। अब करछना राजनीति में ये देखा जाता है कि जब जब बसपा मजबूत हुई, तब तब जो है क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कमजोर। क्योंकि पहले जो है देखा जाता था कि बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरा पटेल समाज था, पूरा जो है निषाद समाज रहता था, उसके साथ साथ जो है दलित समाज तो रहता ही था, साथ में जो है सामान्य वर्ग से ब्राह्मण समाज भी बसपा के साथ रहता था। यही वजह थी कि 1977 से जो है 3 बार जो है बहुजन समाज पार्टी, नंदलाल पटेल हों या कलेक्टर पांडे हों या दीपक पटेल हों, वे जो है बसपा के जो है विधायक के रूप में चुने गए। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही जो है बसपा कमजोर हुई, फिर उसके बाद 2014 के बाद तो आप सभी लोग जानते हैं कि पूरी तरीके से माहौल ही बदल गया और पूरी राजनीति जो है वो 2 ध्रुवीय हो गई। एक जो है भाजपा के पक्ष में, एक गैर भाजपा के पक्ष में। गैर भाजपा की अगुवाई जो है वो समाजवादी पार्टी ने किया। भले ही जो है उज्जवल रमण सिंह 2007 में उप विजेता रहे, लेकिन वोट बसपा और सपा के वोट का अंतर केवल 345 वोट था। यानी कि बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी कलेक्टर पांडे केवल 345 वोट से जीत सके थे 2007 में। 2012 में दोबारा जो है उज्जवल रमण सिंह जो है विजेता रहे, दीपक पटेल जो है वो विधायक बने, लेकिन हार जीत का अंतर केवल और केवल 404 वोट रहा। तो कहने का मतलब दबदबा कभी कम नहीं हुआ और समाजवादी पार्टी करछना में कभी कमजोर नहीं हुई।
अभी जैसा कि देखिए 2022 में उज्ज्वल रमन सिंह जो है 9,328 वोट से वो विजेता रहे, लेकिन 2024 लोकसभा उन्होंने जीता। 2017 में हालांकि उनको जो है ज़्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा था, 15,024 वोट से। लेकिन कुल मिला के यमुना पार की राजनीति और खास करके करछना की राजनीति जो है वो रेवती रमन सिंह के इर्द गिर्द घूमती है और वही डिसाइड करेंगे कि जो है वहाँ से खुद चुनाव लड़ेंगे या उत्कर्ष रमन सिंह चुनाव लड़ेंगे या जो है फिर कोई और। बहुजन समाज पार्टी अपने को रिवाइवल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कितना रिवाइवल होगा ये तो जो है भविष्य के गर्त में है। लेकिन आज की तारीख में लड़ाई जो है वो करछना विधानसभा की केवल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और जो है समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच में दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं क्यों कहता हूं कि जो है यमुना पार की राजनीति जो है वो रेवती रमन सिंह के इर्द गिर्द घूमती है। होता क्या है कि कई बार वो विधायक रहे, सत्ता में रहे, और उसके साथ साथ वो रेवती रमन सिंह की एक खास विशेषता ये है कि अपने समर्थक या अपने कार्यकर्ता के लिए वो हर तरीके से रेडी रहते हैं। उनका कोई कार्यकर्ता हो, उनका कोई सपोर्टर हो, उसके साथ किसी तरीके का कोई जो है अन्याय नहीं हो सकता है। उनके कार्यकर्ता, उनके सपोर्टर अपने को जो है करछना में या यमुना पार में सुरक्षित मानते हैं। शंकरगढ़ का भी कोई व्यक्ति होगा जो 12 विधानसभा में पड़ता है, या जो है कोरांव का कोई व्यक्ति होगा जो कोरांव खुद एक विधानसभा है, या फिर मेजा का भी कोई होगा, कोई जरूरत पड़ती है तो दावा के साथ कह सकता है कि मैं जो है वो रेवती रमन सिंह का करीबी हूँ, या मैं जो है उनको जानता हूँ, मैं इस बात को उनके पास तक लेकर जाऊंगा और उस पंचायत में जो निर्णय होगा वो देखा जाएगा। इससे एक चीज की कमी हो जाती है जो करछना विधानसभा में देखने को मिला है कि जब आप किसी का परमानेंट साथ देते हैं तो जिसका साथ नहीं मिलता है वो परमानेंट विरोधी हो जाता है। ये स्थिति करछना में देखी जा रही है। एक चीज आता है कि नहीं, ये ना जीते कोई जीत जाए, वो ना जीते कोई जीत जाए। इस सिचुएशन से जो है वो पार पाना होगा। यही वजह रही कि जो है 2 बार डिफीट होना पड़ा जो है उज्ज्वल रमन सिंह को विधानसभा में। लेकिन इसका मैनेज जो है वो कुंवर रेवती रमन सिंह अच्छी तरीके से करना जानते हैं। अब कुंवर रेवती रमन सिंह के बारे में कहा जा रहा है वो खुद भी चुनाव करछना से लड़ सकते हैं, या जो है कुंवर उत्कर्ष रमन सिंह लड़ सकते हैं। क्या होगी सिचुएशन ये तो 2027 विधानसभा चुनाव जब आएगा तब पता चलेगा। लेकिन सूरत हाल यही है करछना विधानसभा की कि जहां जो है भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के गठबंधन के विधायक हैं पीयूष निषाद, भारतीय जनता पार्टी से दावेदारों में जो है ज्ञान सिंह पटेल और प्रोफेसर डॉक्टर देवी सिंह पटेल और अनामिका चौधरी की दावेदारी। वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से पहली नज़र में तो लोग कह देते हैं कि उज्ज्वल रमन सिंह ही चुनाव लड़े, दूसरी नज़र में जो है वो उत्कर्ष रमन सिंह का जो है नाम आता है, और जितेंद्र तिवारी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जो कांग्रेस दावेदार के रूप में तैयारी कर रहे हैं उनका नाम आता है। लेकिन अगर सामाजिक समीकरण की बात करें तो करछना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का जो सामाजिक समीकरण है वो कमजोर नहीं है। वो कड़ी टक्कर जो है वो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को देने की सूरत में है। आगे देखिए क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन अपनी सीट करछना की बचा पाती है, या एक बार फिर उज्ज्वल रमन सिंह का जादू चलेगा। अब आगे यह देखना होगा कि जो है करछना विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन अपने पास बचा सकती है, या जो है इंडिया गठबंधन में जो है कुंवर रेवती रमन सिंह का जो है फिर जादू चलेगा और वो इंडिया गठबंधन जो उस पर कब्जा कर सकती है। सबकी निगाह जो है करछना विधानसभा पर है। आप देखते रहिए एमटी टॉक शो। आगे हम जो है किसी अन्य विधानसभा के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।